कभी बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए और पल्ले नहीं पड़ता है कुछ। जैसे अपन बात कर रहे हैं कहीं और बात चल रही है, एक पॉइंट कट गया तो पूरी लाइन कटेगी, एक भी बात समझ में नहीं आई। तो मैंने बोला कि ये क्षण क्षण में जो बदलता है ये हमारा शरीर है। और ये बात बताएं कि ऐसा भी कहा है कि पानी का बुदबुदा, ये शरीर है पानी का बुदबुदा, पर ये भी ध्यान रखो पानी का बुदबुदा तो है ही, लेकिन ये लोहा से भी मजबूत है। कभी कभी हमने देखा है किसी किसी आदमी के शरीर पर सरिया भी नभ गए और आदमी का कुछ नहीं किया। 4-4, 5-5 गोली निकल गई। हमारे यहाँ एक जबूदा भैया आते हैं इस्लाम, एक दिन यहाँ नहा रहे पीछे तो पूरा शरीर उनका सिमा हुआ। बोले महाराज 5 गोली लगी है मेरे, यहाँ तक मुंह खाया से और ये यहाँ बगली में पीठ में 5 गोली गिनाई इन्होंने। और देखो फिर भी जब समय आया तो वो 8 साल अपना शरीर पूरा कर, अर्थात 5 गोली लगी शरीर में। और जिस समय शरीर में 5 गोली निकली होगी तो क्या हुआ होगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों ये ध्यान रखो, ये लोहे से भी मजबूत है। आप कायर मत बनना। आपने अगर अपने मन को मजबूत बना लिया, नहीं आपका कोई बीमारी कुछ बिगाड़ेगी, नहीं आपका कोई भूत प्रेत कुछ बिगाड़ेगा, नहीं आपके कोई बैरी दुश्मन जो आपसे अन्याय और अनीति की ठान रहे होंगे वो कुछ बिगाड़ेंगे आपका। कभी निसंस रहना। एक बहन कह रही सवेरे कि महाराज, उधर यूपी से बोल रहे कि महाराज हमारी बिटौरी के सामने ही कोई कलायो लपेट करके और नारियल रख गया, कितना टोटेगा। हमने कही अगर बढ़िया हो तो बोले के खाई ले। और मैं तो खराब हो तो मैं फेंक दूं, ये अब चूल्हे में बढ़ा दीजिए काबू लीजिए बातें और का होगा। महाराज बोले टोटका करवाओ है और हमारे गांव में तो ऐसे ही होते है कि टोटका करवाए थे लोग। हम कहते हैं ये टोटका वाली बात बिल्कुल गलत है। जे हमारे कच्चे मन पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा मन कच्चा है तो आप भयभीत हो जाओगे। अगर हमारा मन पक्का है तो मारो ला तो फेंको बेटे, क्या करेगा टोटका, कौन बैठा है उसमें। और ऐसे ही टोटकन दे कच्ची हो तो इधर पाकिस्तान में भेज दे सब टोटे करने, ये आतंकवादी पर छोड़ दे सब टोटे करने, बदमाशन पर छोड़ दे सब टोटे करने। लेकिन ये टोटका वोटका कुछ होता नहीं है, ये बिल्कुल भूल है, ये भ्रांति है। लोग कितना आदमी पढ़े लिखे हैं और कितने कितने विज्ञान को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने कहां पर कैसी बुद्धि होती है। इसलिए मैंने निवेदन किया, आपका मन लोहे से भी मजबूत है और मोम से भी कमजोर है। अगर आपको ज्ञान की बातें ठीक समझ में आ गई तो आपका मन और आपका शरीर लोहे से भी मजबूत है, आप कमजोर मत समझना। और अगर आपका मन कच्चा है तो फिर तो कच्चे हैं। तो सत्संग से क्या होता है, सत्संग से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे आत्म बल जागृत होता है। और जब आत्म बल जागृत होता है तो वो संतों का आशीर्वाद है, वो सदगुरु का आशीर्वाद है। किसी जंत्र मंत्र टोना टोटका भैरव भवानी किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके चित्त पर। और एक बात बताएं, अच्छे आदमी के चित्त पर ये किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। रामायण में एक बात आती है, देवताओं ने मंथरा को ही क्यों चुना, और भी तो थे, लेकिन मंथरा को ही क्यों चुना कि मंथरा पर जादू चलेगा। तो जादू चलता है कमजोर मन वाले आदमी पर, और अगर सीधा सीधा कहीं पर वो जादू चल जाता
लेकिन केकई पर नहीं चलता, क्योंकि केकई तो राम से बहुत प्रेम करती थी, अपने भरत से ज्यादा प्रेम करती थी। तो उन्होंने जाना कि केकई पर जादू नहीं चलेगा, इसलिए मंथरा पर चलाइए, क्योंकि मंथरा कम बुद्धि वाली औरत थी उस समय। वो उसके भीतर में स्वार्थ और प्रलोभन भरा हुआ था, इसलिए मंथरा पर उनका जादू चल गया और मंथरा ने धीरे धीरे केकई के मन को खराब कर दिया। तो जब आपका मन कमजोर है, आपके परिवार में संगठन है बढ़िया, 10 लोग हैं आपके परिवार में, जब 10 लोग हैं आपके परिवार में, तो फिर 10 लोग अगर मजबूत हैं तो आपके परिवार की सम्मति को कोई तोड़ नहीं सकेगा। और एक आदमी कमजोर है, वो खाने पीने वाला है, कहीं शराब भी पी लेता है, कहीं गुटखा बीड़ी भी खा पी लेता है, और कहीं गुटखा बीड़ी के लोभ से, कहीं पीने के लोभ से, और वो किसी पैसे लोगों में बैठ गया जो तुमको देख देख करके ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, वो ऐसे लोगों में बैठ गया और वहां बैठते और बातें शुरू कर दी। अरे यार तू काहे को मन रहा है, देख तो तेरा भैया वो फलाना ऐसा है, वो तेरा चाचा ऐसा है, वो ऐसा है, और बस बाबू दिमाग क्यों कि वो खाए पीवे के लोग आएगा वो, और बाकी बुद्धि पर भी बात सवाल हो गई। और फिर वाने आकर के और ज्यादा तो क्या वाने रोटी पानी बनने का तो और उठ के बैठे हो, बोले के बैठे हो, और भाई ने उस घर की सम्मति रूपी दीवार को तोड़ दिया। अब बिनी की तरह लग गई। एक बहुत पहली कहावत है, मैं एक वजह सुनाऊंगा। एक परिवार में 4 भैया थे, एक ही भैया आपके 4 बेटा थे। बड़े को बड़ो चलाव रहे, तगड़ो रहे शरीर में, लट्ठू लेके और घूमत रहे। 3 भैया खूब मेहनत करते, पर वो वैसी मेहनत नहीं करते। वो देखा भारी, जहां से वहां पंचायत में जाए रहो, वहां में जाए रहो, बाकी रोज पूजने का अच्छी जाता। अब लोगन के लगी रे के जाको घर कैसे बिगड़े, बिगाड़ने वाले सब जगह होते हैं। मैंने अभी बोला नहीं था कि जहां दीवार कच्ची होती है वहीं बढ़िया ओढ़ो लगावे। भाई पता पाल ले होगे कहां की दीवार कच्ची है, तो वहां ओढ़ो लगावे हो और वहीं टूटते हो भाई, और घर को सफा कर ले जाओ। ऐसे हमारे परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो भी लोग जानते हैं कि कौन सा आदमी कच्चे हो जिन्हें में तांते घर टूटे हो, तो वह कच्चे पे जादू चले हो। जैसे मंथरा पर चलो देवता ने हो जादू, तो वहां ने वे लोगन ने मैंने को एक भैया छोटो हर वांगा तो उसने वे चोलन ने कई बार एक इतना टेर गए, कह रहे ध्यान बोले आते में शाम के सवेरे तेरा लगो रहे तो, और ठीक है तो बड़ा और बहू ने ठीक है बहू कत्तो कछु, पर उन्हें गौर बड़ो चल वो भैंसने की धार बूंद और कत्तो बनो, पर यार वो बड़ो तो मन बिल्कुल वो तो नेतागिरी पे रहते हो। हाँ वो तो कुछ भी नहीं करता है, और फिर भाई तुम क्यों बैठो खवाए। अरे ब्याह बच्ची बच्चा भाव कहते हैं, और फिर तुम बैठो खा लो क्या ऊपर। तो भैया क्या करें, एक दिना कही, 2 दिना कही, 3 दिना कही, तो भैया जा मैं वो करे तो करे काम करूं तो ना सकता। हमारी भैया वो भैया की बात मानते जाता है, क्योंकि भैया वो जो प्यार हो तो बड़े को हो समझते हो, क्या छोटे को हो भी जगह में तो उन्हें लड़को बड़ा हो जाता। तो वह बड़े पे बड़ी ममता थी मैयों की, आओ तो कौन से संजा को दूध बना के तैयार कर देती। तो वे फिर बिन गया, वो ईर्षा पैदा है गई कि देख ले हम हर चला के आए, तो मम्मी ने हमसे नहीं कही कि तू दूध पी ले, और जे वो बैठ करके आओ तो जाते कह दी कि वो दूध पी ले। ईर्षा पैदा हो गई, और एक दिन मैयों के सामने तीनों भैया बैठ गए और कहने लगे कि सुनो मैया, अब हम पे घर की कमाई ना है रे। क्यों बेटा, कि कह दो जो भैया रहेगो और क्या फिर चारों ने अलग अलग करते। तो भैया ने सोची अगर चारों अलग अलग है गए तो फिर तो मजा खराब है, पर दुबलियों समझदार होगी,
काफी बुढ़ी हो ऐसी होते हैं कि वो पक्षपात में चाहते हैं, अगर समझ नहीं होती है, विवेक नहीं होता है तो वो निराधार पक्ष ले लेती है। पर बुढ़िया ने बड़ी समझदारी से काम लिया और कहा बच्चा माँ टेस्ट पर नहीं। तो बुढ़िया ने बड़ी समझदारी से काम लिया। तो बेटा तुम न्याय मत दो, घूमते बड़े भैया वैसे ही मारते, कहीं तो तुम्हारा काम चलेगा बढ़िया। हाँ तो बड़े भैया तू अठारे लेते और फिर हमारी गेर साफ रहेगा। तो ठीक है बेटा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो डुकरिया ने, और जैसे वो तो सोए रहे हो दोपहरी में, और वो डुकरिया भाई खाट के बगल आए और बैठ करके रोने लगे। और वो रो के कह रही थी, हाय भैया बकाओ हो, हाय भैया बकाओ हो, और मैं बड़ो अच्छो हो, मैं बड़ो सपूत हो। बाकी आँख खुल पड़ी है कि भैया काहे खावत है कि बेटा कश्मीर पूछे और तेरो जीवन आज ही तक हो बात का है यही तो बेटा एक ऐसी श्याम भी नहीं पतली सी और उसके सोते के ते मुंह में घुसे देखो जाते कहते संशय वो कि बेटा तेरे मुंह में, और फिर देखती घुसी और मैं दौड़ी दौड़ी आई पर तुम तो वो सड़क भीतर घुसी सोई बात है। तब मैं ये घुसी तो घुसी जो कहा है अब तो बाकी भाई जैसे आदमी के होते नहीं कहते वो कैंसर है, तो चाहे कैंसर हो जाए नहीं हो पड़ेगा कैंसर बनेगी और फिर वो बचता भी नहीं है। तो जब मैया ने ऐसी बात कह दी, और माँ का ही सबसे ज्यादा विश्वास होता है, माँ का विश्वास सबसे ज्यादा माँ का विश्वास होता है, क्योंकि माँ ही भाई संसार से जोड़ते पूरी तरीका से, माँ ही संबंधों से जोड़ते कि जे तेरा पिता है, जे तेरी चाची है, जे तेरो चाचा है, जे तेरो फूफा है, जे तेरो मामा है, और जितना जो माँ की बात पर विश्वास होता है जितना किसी दूसरी के पर नहीं। तो ठीक है मम्मी मैं ये घुस गई तो कुछ जानना बकाए के होगा सब होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वो सुख और भाई अब तो जुर्स बनेगा, फिर खांसी बने गई और फिर तमाम बीमारी आगे भीतर घुसे पड़ी और बेचारो 15 दिन में खाटते खाना पीना छूट गया उसका। अब इनकी तकल लगी हुई लगी। जो लोग जो बात सोचने की सोच रहे थे अब वे लोग निकी बन बैठे। जब बिल्कुल वो पराजित हो गया, खाट से लग गया कि अब क्या करेंगे। सो हो एक पार्टी के चले आए, सो ने फूटा गड़े को भैंस बने सो भी खा रहे फेंक रहे भले दे। अरे भैया अब लट्टू को चलाओ, ध्यान रखो एक ही व्यक्ति होता है। ऐसा कहा है कि 100 लोगों में एक लड़ने वाला आदमी होता है। सुरान शस्त्रेषु यानी 100 में एक शूरवीर होता है, 100 व्यक्तियों में एक लड़ने वाला होता है, और 1000 व्यक्तियों में एक प्रवक्ता होता है, और 10,000 लोगों में हो जाए तो कोई एक ज्ञानी और विवेकी होता है, और लाखों लोगों में कोई संतोषी और पूर्ण ज्ञान रूप में स्थितिवान तो कोई होता है, अन्यथा हो ही नहीं पाते। ऐसा नीति कहती है। तो कोई चलो आज फूटा भर कर फेंक दे, कौ ने मैट करवा दे, और कौ ने ज्वारो खोल के बिड़ा दो, कौ आए तकबे तो पीट पाट दे एक आदमी। अब आए गए मयूर के सामने तीनों भैया बैठे कहे बेटा आप क्यों रो रहे हो। मैया अगर भैया ठाड़ा हो तो है तो हम बचते हैं, और अगर भैया ठाड़ो नहीं रहो तो फिर हमारी कोई रुझू हम तो भाई हमारी बात समझ में नहीं आ रही कि जी करते। और आज हमारी आँख खुल गई, हमारे चारों लगते हमारे रास्ता बंद हो गए, हमारे खेत रोक दे,
हमारे रास्ता बंद करते, हमारे भैंस पोए इनके खूंटा उखाड़ उखाड़ करके फेंक दे। तो बेटा आप समझ में आएगी क्या में? हाँ के माता जी आएगी समझ में। तो मैं आपको बता कि भैया है मैं जिंदा करते हैं। फिर देखिए बुढ़िया ने क्या किया कि बढ़िया पूरा घर लीप और खूब लीप पोत के बड़े बड़े चौका लगाए वहां में, चौक काढ़े वहां में बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे, और पट सुनाई बिलुआ दे दो बोलना में, और लेकर ढोलक बैठ गई और गीत आनंद शुरू करता है। तो माने कही कि मैयो अब मैं मर के जा रहा हूँ, तू गीत आनंद नहीं कर रही है, मैं तो कोई सांस गिन रहा हूँ है, तो कौन सी खुशी है गई आएगी बेटा अवना मत गई कि क्यों? अरे वो बात ना सांप में घुस गई नहीं, वो कहीं निकल गई और मैंने देखी और वो तो भज गई, वो कहते उन्हें तो मारी देती है। हाँ अवना मत हो तो बेटा मैं ठाड़ो है वो भाई खाना ठाड़ो है वो। इसलिए मेरे बहन भाइयों कितना बढ़िया कहा है कबीर ने, संशय समझे खंडियां, संशय खंडे न को और संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। ऐसी संशय अपने चित्त में मत रखना। अब तो माने खाओ पीवो शुरू कर दो, बाकी बीमारी 3 दिन में सामने कहाँ चली गए, ठाड़ हो गए और खाए पी गए 8 दिन में चक गए वो, और ले लटो फिर घूमो काय बड़े जो घूंटा माय कोने खा गए। अरे कि भैया बनाए भैया वरना खा रहे भैया ऐसे जो आए भैया को बात गाड़ से पड़े हैं वहां का भाई सारे घूंटा साड़ी मेड़ साड़े रास्ता सारी की सारी और एकदम फिर से बुलंद हो गया। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों इसको ज्ञान कहते हैं। पहले वो भ्रम पैदा कर दिया था माँ ने, तो उस भ्रम के कारण वो मर रहा था, और जब माँ ने उस भ्रम को निकाल दिया तो फिर वो जिंदा हो गया था। ऐसे ही यहाँ सदगुरु संतों के दरबार में आप लोग आते हैं और जो भ्रम तुम्हारे अंदर में जन्मान जन्मों के पड़े हुए हैं वो सदगुरु संतों के सत्संग से वो सारे के सारे भ्रम निकल जाते हैं और ये पता लग जाता है। जैसे उस भाई को पता लग गया कि जब माँ ने भ्रम उसके भीतर में भेज दिया तो वो बेचारा खाट पर गिर गया, और जब माँ ने उस भ्रम को निकाल दिया तो एकदम फिर एकदम टकाटक हो गया। तो हमको भी टकाटक हो जाना चाहिए, सारी भूल भ्रांतियों को अलग कर देना चाहिए, अपने मन को ऐसा मजबूत बना देना चाहिए। और वास्तव में जब तक ज्ञान नहीं होता है ठीक तब तक जीवन में सुख और शांति नहीं आती है, और जब ज्ञान आ जाए तो शरीर तो सबका छूटता है, ये भी ध्यान रखो। बताते हैं हमारे बाबा गुरु थे सदगुरु श्री शीतल साहिब जी, तो 130 साल की उम्र में और एक गुफा थी वहां, तो वो पैर फिसल गया किसी कारणवश, तो पैर छटक गया। लोग भक्त लोग उनको हॉस्पिटल में ले गए, जाकर के वहां जब उनकी मूर्छा जगी थोड़ा होश आया, अरे कि भैया जब पशु खाने में मुझे क्यों ले आए? अरे कि महाराज आपके पैर में लग गई है, ये पशु खाना नहीं है ये हॉस्पिटल है। अरे कि मुझे ले चलो जल्दी यहाँ से निकालो, कि आपके पैर में लग गई है, कि लग गई है तो लग जाने सूखी लकड़ी है। तो वे उठा करके और बाहर ले आए और वहीं पर रख दिया। बता दे पैर सूख गया। लोग आते कहे भैया कैसे आए? गुरुजी आपके दर्शन करने के लिए आए। तो दर्शन हो गए? हाँ गुरु महाराज दर्शन है। तो ठीक है जाओ, बैठो नहीं देते, अपने पास भीड़ भाड़ नहीं लौटते। कोई गए महाराज हमारी को शंका है, पूछो। शंका करी और उन्होंने समाधान कर दिया। अरे भैया समझ में आएगी बेटा? हाँ महाराज समझ में आएगी। तो ठीक है जाओ, फिर कोई बात आए तो फिर देखो। इस तरीका से फिर इतने अकेलापन में रहते हो और किसी से ये नहीं कि कोई हटता हो कि कोई सटता हो, नहीं भैया वो फलाना आदमी नहीं आवे, कि वो फलानी वेलवेटी नहीं आवे, कि जी नहीं आवे, कि वो नहीं आवे। कोई भी आ रहे हैं जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं और बताते हैं कि वो 7 2 साल 3 साल जिए और बिल्कुल ऐसी अवस्था में जो लोग कोई कहते महाराज जी पैर सूख गो आपको। अरे भैया पैर क्या सूख गया? पैर को तो सूखना ही है, क्या सब शरीर को ही सूखना है।
अरे पैर ही देख भी आए, जाओ क्या देखने के लिए आए? कोई बात हो पूछनी हो तो फिर पूछो, ऐसी वो बात कह दे। ये तो सब सूखने वाला है, इस शरीर का क्या देखने के लिए आए? तो बताते हैं उनके मन पर कोई दुख नहीं था किसी प्रकार का। तो ऐसे ही जो मन से थोड़े से मजबूत होते हैं तो मेरे भाई बहनों फिर वो दुख सारे के सारे बराबर हो जाते हैं। तो हम 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें। बढ़िया हमारा मन कैसे कम पायमान हो रहा है, कौन सी भय लगी है हमारे अंदर में। ध्यान रखो, भय करना है तो गलत कामों से करना है कि कोई ऐसा काम गलत नहीं हो जाए हमसे जिससे कि हमारी समाज के भीतर आंख नीचे हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं हो जाए। और बाकी दुनिया का भय बिल्कुल मत करना। दुनिया के लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारा बाल बांका कर सके। आप अपने आप में सत्य की निष्ठा में जागृत रहना, सदगुरु के ज्ञान में जागृत रहना, शिक्षा और दीक्षा का बढ़िया उपयोग करना, अच्छे मेल मिलाना, बढ़िया ब्याह शादियों में भी अच्छे मेल मिलाना। जो रूढ़िवादिता है पुरानी, मृत्यु भोज है, हमारे संत महात्मा खूब इस पर जोड़ देते हैं, भाई मृत्यु भोज मत करो, बंद करो। ज्यादा बात है तो अपने 12-13 कन्या को भोजन करा दो और बात सुना दो। मृत्यु भोज है, दैहिक प्रथा है, ज्यादा लेने देने हैं और जाने क्या क्या लोग करते हैं। और एक हमारे महात्मा जी कह रहे थे कि शादियों को दिन में करो, बढ़िया शाम सवेरे जाओ और अपने शादी करके 3 घंटा 4 घंटा शाम को अपने घर आ जाओ। क्योंकि रात में लोग शराब पीते हैं, रात में लोग डीजे बजाते हैं, लोग तो शराब पीते हैं, फिर उदमबाजी होती है, फिर उसमें गुंडेबाजी हो जाती है, बहन बेटी नाचती हैं। तो ये सारे के सारे रूढ़िवाद है, अंधविश्वास है। ये पहली जो परंपराओं की लगन है, इनको तोड़ना चाहिए। बढ़िया सीधे साधे सिंपल विवाह शादी करो, सीधा सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार। बच्चा हमारा कैसा है, कैसी बच्ची देखो, बच्ची हमारी कैसी है, ऐसा बच्चा देखो। हमारी बच्ची अगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो तुम ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मन देखना। हमेशा अपने बराबरी का संबंध करना, बराबरी का संबंध करोगे तो वो संबंध फैलेंगे। अगर तुमने देखे अपने से बड़े तो जीवन भर तुम खुशामद करते रहोगे, जीवन भर तुम्हारी लड़की भी खुशामद करती रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ समाधान नहीं होगा। और बराबर के संबंधों में लड़की लड़का की इज्जत करेगी और लड़का लड़की की इज्जत करेगा।